अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन क्या है। इसकी एग्जांपल आप ऐसा देख लें आपको समझाने के लिए कि हम लोग अगर सर्दियाँ होती हैं तो अपने हाथों को आपस में रब करते हैं, यानी हाथों को आपस में रगड़े होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे हाथ हीट अप हो जाते हैं, हाथों में गर्मी पैदा हो जाती है। और जैसे ही हम लोग उन हाथों को अलग करते हैं तो थोड़ी देर में वो जो हीट हुए होते हैं हाथ यानी हीटेड है, गर्म हुए हुए हैं, वो वापस उसी टेम्परेचर पे चले जाते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो बॉडीज़ होती हैं वो इक्विलिब्रियम पे जाने की कोशिश करती हैं, यानी तवाज़ुन पैदा कर रही हैं, जो ताकि फिर वही जो टेम्परेचर जो इस टाइम एनवायरनमेंट का है, जैसा अगर आपके कमरे का आप कमरे में हैं या अगर बाहर हैं, तो उसी टेम्परेचर पे आपके हाथों का टेम्परेचर चला जाता है। और जब आप उसको दोबारा रब करते हो तो फिर वो दोबारा हीट अप हो जाता है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में क्या होता है कि अब जैसा आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 2 बुक्स हैं, एक फिज़िक्स की बुक है, एक केमिस्ट्री की बुक है। और अगर हम इसकी डिटेल्स देखें जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो ये हमारे पास जो आपके पास ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स आपको ये एटम्स नज़र आ रहे हैं जो हल्के से वाइब्रेट भी कर रहे हैं, ये आपके वो मॉलिक्यूल्स हैं या वो एटम्स हैं जो फिज़िक्स की बुक के हैं। क्योंकि आपको पता है हर चीज़ एटम से मिलकर बनी होती है, ह्यूमन्स भी एटम्स से मिलकर बने हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, पानी की हम बात करते हैं वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर एक बॉन्ड बना हुआ है और वो हमारे पास वाटर है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, पी रहे होते हैं उसको। और अगर हमारे पास दूसरा यहाँ पे है केमिस्ट्री की बुक और ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये ब्लू कलर के आपको मॉलिक्यूल्स शो किए हुए हैं या एटम्स शो किए हुए हैं इन सिंपल वर्ड्स, केमिस्ट्री की बुक के और ये फिजिक्स। अब हम देख सकते हैं दोनों के दरमियान स्पेस है, या इसके सिंपल वर्ड्स के अंदर आप देख लें कि ये एक हमारा एक हाथ है, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे हाथ के अंदर हैं और ये दूसरे हाथ के मॉलिक्यूल्स हैं। और ये हमारे पास एक थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर मेजर कर रहा है। इस टाइम जो मेरा टेम्परेचर है वो एक इस पॉइंट पे है, मतलब जो हमारा रूम टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, या नॉर्मल हमारा इस टाइम टेम्परेचर है। तो ये बुक या ये हाथ जब मैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ऊपर कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरे टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। और इस टाइम वही टेम्परेचर है जो बाहर एम्बिएंट टेम्परेचर था या एनवायरनमेंट का हमारा टेम्परेचर है। तो जैसे मैं इसके मॉलिक्यूल्स को क्लोज करता हूँ, मैं अगर यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, इन बुक्स को भी ये मूवमेंट हो रही होगी एक्चुअली। अगर मैं इन बुक्स को या हाथों को करीब करता हूँ और इनको मूव कराता हूँ एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर, तो अब देख सकते हैं एकदम मेरा टेम्परेचर हीट अप हो गया था। जैसे आप एक सेकंड अपने लाइक 20 सेकंड या 5 सेकंड के लिए अपने हाथों को रब करेंगे आपस में, तो वो वार्म अप हो जाता है। तो इसी तरह जब मैं इनको आपस में हीट मतलब इनको कोलाइड कर रहा हूँ या इनको टकरा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये एटम इस एटम दूसरे एटम एटम से टकराता है, तो वो हम लोग एक मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उससे टकरा रहा है, वो उसको एनर्जी दे रहा है। और इस तरह हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो जब हम उनको एनर्जी ये प्रोवाइड करें, मूवमेंट करा रहे हैं, आप देख सकते हैं एटम्स भी इसके बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करना शुरू हो जाते हैं। ये एटम्स के अंदर एनर्जी आ गई है, यानी ये क्योंकि एटम्स मूव कर नहीं सकते, ये उनके पास जो एनर्जी आई है वो किस फॉर्म में, ये हीट की फॉर्म में इसको आउट कर रहे होते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है कि जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, तो उनके साथ जब वो फ्रिक्शन जो टकराती यहाँ पे जैसे वो टकरा रही है उसको हम लोग कह रहे हैं ये फ्रिक्शन है। जब वो उनकी सरफेस आपस में कोलाइड करती है जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस ऑफर हो रही होती है। मैं अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर जब रब करता हूँ, तो मेरा पहला हाथ उसको इस सिंपली फ्लो नहीं होने देता, यानी मतलब उसके ऊपर वो स्लिप करके नहीं जाता, बल्कि उसे टकरा के रगड़ के जाता है। तो फ्रिक्शन क्या है? ये रगड़ है, जिसकी रगड़ किस तरह आती है? जब हम लोग एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अपोज कर रहे होते हैं, यानी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक हाथ से मैं दूसरे हाथ को जब रब कर रहा हूँ, तो वो दोनों एक दूसरे को एक अपोज कर रहे हैं, या एक दूसरे को वो अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं उसकी एनर्जी को। तो फ्रिक्शन ये कॉन्सेप्ट है कि अपोजिशन है जो हमारे पास यहाँ आ रही है। लेकिन फ्रिक्शन जब ये हम लोग करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जब हाथ रब कर रहे हैं, तो एटम्स के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है, हीट अप हो गए हैं, और हीट की फॉर्म में एक्चुअली फिर एनर्जी आउट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे हाथ अक्सर हीट अप हो जाते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट एक सिंपल फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन सिंपल वर्ड्स के अंदर जब दो सरफेसेस आपस में कोलाइड करती हैं, तो एक सरफेस दूसरी सरफेस को रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होती है उसकी मूवमेंट के अंदर। इसी वजह से जब इसकी एग्जांपल आप इस तरह भी देख लें कि जब आप किसी एक बॉक्स को ज़मीन के ऊपर धिक्का दे के आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि वो जो बॉक्स है वो ज़मीन के साथ लगा हुआ है, और ज़मीन के ऊपर से जब वो मूव कर रहा है, तो ज़मीन की सरफेस के साथ उसकी बॉक्स की सरफेस कोलाइड कर रही है या मीट कर रही है, तो वो उसको फ्रिक्शन ऑफर कर रही होती है, एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है मूवमेंट पे।
इस वजह से जब आप सरफेस को मूव करवाते हैं तो आपका जो बॉक्स होता है वो भी थोड़ा सा उसकी नीचे सरफेस हीट अप हो जाती है, वो ज़मीन भी थोड़ी बहुत हीट अप हो जाती है। वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता कि नोटिसेबल हो, लेकिन स्टिल नोटिसेबल वो हीट अप हुआ होता है, क्योंकि एटम्स तो मूव नहीं कर सकते, एटम्स को एनर्जी मिल रही है मूवमेंट की वजह से। जैसा ये हम मूव करें मूवमेंट की वजह से एनर्जी मिल रही है, ये हीट अप हो रहे हैं और फिर वो एनर्जी को इन दी फॉर्म ऑफ हीट आउट कर रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्शन है क्या, और फ्रिक्शन की वजह से हीट किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, यानी एटम्स मूव करें फिर हमारे पास उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।